हेलो दोस्तों, सब गुड मॉर्निंग। आप सबका वैभव ब्लॉग में स्वागत है। सुबह का 8:30 बज रहा है और मैं अभी बर्तन धो रही हूँ। मेरे हस्बैंड ऑफिस के लिए निकल चुके हैं और अब मैं बर्तन धो रही हूँ। सुबह बर्तन धुलने के बाद मैं थोड़ी रूम सही करूँगी। इसके बाद मेरे बच्चे का 9:20 से ऑनलाइन क्लास स्टार्ट हो जाएगा। नाश्ता वगैरह मेरा बन चुका है। मैं अभी चाय वगैरह नहीं पीऊँ। आई बेटू, वहीं पे होगा। अब मैं चाय में पीऊँगी। उसके बाद ये मैं थोड़ी फ्रीज भी आज मैं सुबह साफ कर ली हूँ। उसके भी थोड़े बच्चे में उसको भी मैं धुल देती हूँ। और उसके बाद मैं जाऊँगी, नहाऊंगी, फिर पूजा करूँगी। फिर मैं आपसे नहाने के बाद मिलती हूँ। तो आप लोग ब्लॉग में बने रहिएगा। ये देखिए गाइस, हमारे पूरे बर्तन धुल चुके हैं। ये पूरी सिंक वगैरह मैं साफ़ कर दी हूँ और ये मेरे सुबह के बर्तन हैं। मेरे से बर्तन बहुत निकलता है और मुझे सुबह लंच वगैरह भी बनाना होता है अपने हस्बैंड के लिए। तो ऑफ कोर्स आपको पता है, जब आप सुबह क्या बर्तन ज़्यादा हो ही जाता है। तो मैं अभी बस 8:30 पौने 9 बज गया है, मैं भेज ली उनको। फिर मैं बर्तन धुलने लग गई। अब मैं नहाऊँगी, उसके बाद मैं चाय बनाऊँगी, चाय पीऊँगी। अब फिर आप लोग ब्लॉग में बने रहिए। ये देखिए दोस्तों, ये सुबह के टाइम का नज़ारा है। घर का हालत पूरा अस्त व्यस्त हो जाता है क्योंकि छोटा बच्चा, आपको पता ही है कैसा हाल हो जाता है घर का। ये किचन वगैरह का मेरा इस टाइप का थोड़ा है। मैं किचन तो सुबह से ही कर ली हूँ। और अभी ये चावल की बोरी लाए थे तो मैं उसको भी डाली नहीं हूँ। और अब मैं जा रही हूँ, बस काम में लगूंगी। ये देख लीजिए, थोड़ी सी कपड़े धुली थी, वो उसको सुखाना है। फिर इधर ये बेड भी मेरा नहाना हो चुका है और मैं पूजा वगैरह कर ली हूँ। और अब मैं चाय बनाने जा रही हूँ। मैंने चाय नहीं पी थी तो मैं सोची कि मैं नहा लेती हूँ तब मैं चाय पीती हूँ। और ये जो आप देख रहे हैं ना, एक मिनट पहले मुझे कैमरा सही से लगाने दीजिए। ये जो आप देख रहे हैं ना, पता नहीं दिख रहा है कि नहीं, ये मुझे एक पिंपल्स हो गया है। बहुत ज़्यादा दर्द हो रहा है, इसलिए मैं बहुत परेशान हूँ। मैं बर्तन वगैरह धुल के गई थी, नहा ली, चाय बना लेती हूँ, फिर चाय पीती हूँ। आज मेरी तबीयत थोड़ी ठीक नहीं है, इसलिए मुझे थोड़ा लेट हो रहा है। 10:30 बज चुका है। मैं नहाने गई, नहा के आई, फिर आज मैंने साड़ी पहन लिया। मुझे साड़ी पहनना अच्छा लगता है लेकिन टाइम बहुत लगता है और मुझे साड़ी पहनने भी नहीं आती है, तो थोड़ा दिक्कत होता है। इसलिए चलिए मैं चाय बना लेती हूँ। मेरी चाय बन चुकी है और अब मैं चाय पीने जा रही हूँ। मैं सोची कि मैं चाय बना लेती हूँ, फिर आप लोग से बात करती हूँ। यस बेटा, बना दूँगी बेटा। चाय है बेटू, क्यों जाएगा? और बताइए सर, आप लोगों का क्या हो रहा है? मैं अभी कैमरे को ज़्यादा फेस नहीं कर पाती हूँ। मुझे ऐसा लगता है कि मैं क्या बोलूँ नहीं बोलूँ, बट मैं इतना ज़रूर बोलना चाहूँगी कि जो भी हाउसवाइफ है, लड़कियाँ हैं जो घर पे रह रही है और उसे ऐसा लगता है कि मैं नहीं बाहर निकल सकती हूँ, जैसे कि घर पे रहने वाली, वो हर लेडीज़ को कुछ ना कुछ करना चाहिए। ये नहीं होता कुछ भी गलत सही नहीं होता। जब आप कहीं इंगेज रहोगे ना तो आपका अच्छा रहता है।
इससे क्या होता पता है, एक तो आप इंगेज हो, दूसरी बात है कि हाउस वाइफ के लिए भी कुछ काम होता है। और जहाँ तक बात पैसे की नहीं होती है, बात होती है इंगेज रहने की। और आपको आज के डेट में पता है, जब से ये बीमारी आई है लोग बहुत टेंशन में रहते हैं। ऐसे ही लोग मानसिक तनाव, मतलब शारीरिक मानसिक हर तनाव से ग्रस्त हो रहे हैं, क्योंकि ये जो बीमारी आई है ना, ये बहुत बड़ा टेंशन लेके लोग के लिए आई है। तो मेरा कहने का तात्पर्य ये है कि हर लोग को बिज़ी रहना चाहिए, चाहे वो कोई भी हो। और ख़ास करके कि हाउस वाइफ जो है, जो घर पे रह रही है, जिसके हस्बैंड सुबह चले जा रहे हैं, पूरे दिन वो उनके लिए कुछ काम नहीं होता, तो मैं तो बोलूँगी कि आप लोग भी कुछ करिए और अपने लाइफ को हमेशा व्यस्त रखिए। क्योंकि अगर आप व्यस्त रहेंगे तो सॉरी, वो मेरे बेटे ने आवाज़ दे दिया था इसलिए मैं रुक गई थी। तो आप काम करिए। और सबसे पहली बात है कि आप, अगर आपका बच्चा छोटा है तो आप घर से अगर काम नहीं कर पा रहे हैं, तो आप मतलब बाहर जाके नहीं कर पा रहे हैं सॉरी, तो आप घर से कुछ काम करिए और अपने आप को इंगेज रखिए। क्योंकि जितना आप इंगेज रहेंगे ना, आप उतना अपने लाइफ में खुश रहेंगे और सामने वाले को भी खुश रख सकेंगे। अगर आप पूरे दिन टेंशन में रहेंगे तो क्या होता है, उससे हम मतलब तनाव में आ जाते हैं और हमारे साथ क्या होता है, वो टेंशन बन जाता है। तो इसलिए मैं बोलूँगी हर एक लेडीज़ को काम करें और व्यस्त रहें। चलिए, मेरी चाय बन चुकी है, ये देखिए मैं चाय बना ली हूँ और अब मैं चाय पीने जा रही हूँ। मेरी रूटीन यही है। मैं सुबह में बनाई थी, आज मैंने अपने हस्बैंड को लंच नहीं बना के दी, क्योंकि मैं इसलिए नहीं बना पाई क्योंकि ये जो आपको दिख रहा है ना, ये सर पे, ये मेरे इतना ज़्यादा मुझे पेन हो रहा था, इतना ज़्यादा कि मैं ना अपने हस्बैंड को लंच बना के देने लायक नहीं थी, क्योंकि मैंने रात में मेडिसिन ली, तो मुझे इस वजह से ना बहुत ज़्यादा दर्द था। तो इन्होंने भी यही कहा कि नहीं छोड़ दे, मैं खा लूँगा उधर ही, क्योंकि आपको पता है जब तबीयत सही नहीं होता तो ही मैं बनाती नहीं हूँ, नहीं तो अदरवाइज़ मैं बना के दे देती हूँ। क्योंकि जब आप आदमी के लिए बना लेते हो तो आपकी भी लंच बन जाती है। तो मैं आज सुबह फिर जब ये चले गए तो मैं सोची क्या करूँ, तो मैंने क्या पोहा बना लिया और बच्चे को खिला दी थी। और मैं पूजा नहीं की थी तो मैं अपने लिए रख ली थी। फिर मैं अभी पूजा करके आई तो वो बहुत ठंडा हो चुका था, तो मैं मेरे से इतना खाया नहीं गया। तो फिर मैं बोली ठीक है, 2-3 बार मैं 2-3 चम्मच खा ली, बट मैं चाय पी ले रही हूँ, फिर 2 बिस्किट खा ली, तो मेरा पेट तो भर गया। और अब दिन का जहाँ तक बात है तो देखती हूँ मैं कुछ बना लूँगी हल्का फुल्का। और ऐसे मैं चावल ही सोच रही हूँ बनाऊँगी, इसलिए ना क्योंकि वो मेरे हस्बैंड तो आज ऑफिस में खा लेंगे, तो मैं चावल बना सकती हूँ। अदरवाइज़ मैं शाम में चावल बनाती हूँ, क्योंकि मेरे हस्बैंड शाम में आते हैं, वो सुबह रोटी पराठा लंच में लेके चले जाते हैं, तो मैं शाम में ही बनाती हूँ। चावल दाल सब्ज़ी जो भी बनना होता है मैं शाम में बनाती हूँ, क्योंकि आपको पता है लेडीज़ अपने लिए तो कुछ करती नहीं है, वो सब लेडीज़ की बात होगी, ये मेरी बात नहीं है। चलिए फिर मैं चाय पी के आपको से मिलती हूँ। दोस्तों, शाम का टाइम हो चुका है और मैं अभी जा रही हूँ वेज रोल बनाने के लिए। तो मैं वेज रोल कैसे बनाती हूँ ये मैं आप लोग को दिखाती हूँ, आप लोग वीडियो में बने रहिए। ये देख सकते हैं, मैं वेज रोल के लिए पत्ता गोभी, पनीर, टमाटो है, ये आपको पता है, ये बीन्स है, ये अदरक लहसुन है। आप इसमें कोई सी भी सब्ज़ी ले सकते हैं, ये आपकी मर्ज़ी है। आपके बच्चे आपके घर में जो सब्ज़ी सब खाते हैं अवेलेबल हो वही आप डालें। ये मैंने कढ़ाई में तेल डाल रखा है। अब तेल डालने के बाद मैं इसमें जितने भी सब्ज़ी वगैरह काट के रखी हूँ वो डालूँगी। ये देखिए गाइस, ये मैंने ना तेल में हींग डाल दिया। हींग डालने के बाद इसमें आपको सबसे पहले डालना है अदरक और लहसुन। अदरक लहसुन को ज़्यादा नहीं भूनना है, बस 2 मिनट। जब ये थोड़ा पक जाए ना, फिर आप इसमें पत्ता गोभी डाल दीजिए, इसमें भी है पत्ता गोभी।
पत्ता गोभी और ये जो बीन्स है ना, ये क्योंकि पकने में थोड़ा टाइम लगता है, तो ये दोनों को साथ में ही डाल देना है। डाल के गाइस आप लोग देख सकते हैं कि ये मेरा पत्ता गोभी भून रहा है अभी, और मुझे इसको अच्छे से भूनना है। हल्के से हल्का सा लग जाए, फिर आप इसको इस स्टेज में ना जो आपने टमाटर काट के रखा है ना वो डाल दें। टमाटर काट के टमाटर को डाल दें और बीन्स भी डाल दें। अब ये थोड़ा सा जब नॉर्मल हो जाए तो इसमें आप आधा चम्मच से भी कम नमक डाल दें। नमक से क्या होता है ना, ये थोड़ा अच्छे से पकता है। ये हम अच्छे से पकाएंगे। ये आपको पता है ना, वेज रोल में ना हम ज़्यादा सब्जियों को पकाते नहीं हैं, हल्का हल्का बस 5 मिनट का वो रहता है। फिर मैं गाइस ये जब ये थोड़े थोड़े पक जाए ना, तो आप इसमें थोड़े से विनेगर डाल दें। और आप ये देख सकते हैं थोड़ा सा विनेगर, और ये विनेगर तो मैंने पहले सोया सॉस डाल दिया, अब ये विनेगर थोड़े से डाल दें। थोड़े थोड़े ही डालने हैं, ज़्यादा नहीं डालने हैं। आपके पास है तो डालें, नहीं है तो उसके बगैर भी बन सकता है। अब विनेगर की जगह पे इसमें लेमन डाल सकते हैं आप। और इससे क्या होता है ना, इसका कलर अच्छा आता है, रेड कलर हो जाता है। और जब ये सारी सब्जियां थोड़ी थोड़ी पक गई है ना, इसको पूरा नहीं पकाना है, क्योंकि ये पूरा पक जाएगा तो इसमें मज़ा नहीं आएगा। फिर मेरे पास इतना पनीर कटा हुआ रखा हुआ, ये मैं होममेड पनीर है, ये मैं घर पे बनाई हूँ पनीर, आप मार्केट से भी ला सकते हैं। फिर मैं इसमें पनीर डाल दी, और पनीर डालने के बाद इसको आप हल्के हाथ से चलाइए, नहीं तो आपकी पनीर टूट जाएगी। ये पनीर को डाल के आप देख सकते हैं मैं मिर्च नहीं डाली हूँ। आप कि अगर घर में बच्चे खाते हैं मिर्च तो आप डाल सकते हैं। मैं मिर्च नहीं डाली हूँ क्योंकि मेरे घर छोटा बच्चा है, तो मैं बच्चे के लिए भी बनाती हूँ, तो मैं मिर्च नहीं डाली हूँ। आप इसमें 3-4 मिर्च काट के डाल सकते हैं। अभी जैसे मैं थोड़ी सी निकाल दूँगी इसका, फिर मैं क्या करूँगी, हरी मिर्च काट के डाल दूँगी। आप लोग के बच्चे अगर खाते हैं तो आप लोग जब अदरक और लहसुन डालती हैं तभी आप 1-2 मिर्च काट के डाल दें, वो टेस्ट ज़्यादा अच्छा आता है। ये आप देख सकते हैं कि हमारा ये पक चुका है। अब मैं इसको इसके स्टेज में ही बंद कर दूँगी। ये आप देख सकते हैं, मैं इसको बंद कर दी। ये देख सकते हैं गाइस आप लोग, मैंने ना ये रोल के लिए आटा लगा लिया, इसमें कुछ भी नहीं डाली हूँ। सिर्फ आपकी मर्ज़ी है तो आप गेहूं के आटे से भी बना सकते हैं, और आपकी मर्ज़ी है तो आप मैदे में, बनता तो मैदे में ही है लेकिन मैं आटे में बना रही हूँ। आप मैदे में बनाएं या आटे वाले भी अच्छे लगते हैं, आप खा के देखना कभी। ये देखिए दोस्तों, ये इतनी बड़ी गोली लेनी है और इस पर हल्के से आटे लगाने हैं और फिर इसको बेलनी है। अब बड़ी आकार में बेलनी है, छोटी में नहीं। ये देखिए गाइस, ये है ना बड़ी आकार की रोटी चाहिए, छोटी नहीं, ठीक है।
गाइस ये भी देख सकते हैं, ये है ना, मुझे इस टाइप का रखना है, कच्चा पक्का में। इसको रोटी को पूरा नहीं पकाना है, ठीक है। फिर इसको जब आपके घर में सब कोई खाने के लिए रेडी हो जाए ना, फिर आप उसको अच्छे से सेक के दीजिए। गाइस ये देख सकते हैं कि आपको जब ये सेकना है ना, तो इसको कच्चा पक्का ही सेकना है, इसको पूरा पूरा नहीं सेकना है। जैसे ये दोनों साइड से थोड़ा थोड़ा सीख गया ना, अब इसको आप हटा दीजिए। फिर आप इसमें क्या कीजिए, फिर मैं आपको आगे का बता रही हूँ। फिर आप तवे पे रिफाइंड डालिए, रिफाइंड को अच्छे से गर्म होने दीजिए। मैं आप लोग को एक प्रोसेस बता रही हूँ कैसे बनता है ये। आप इसको अच्छे से गर्म होने दीजिए तवे पे। जब ये अच्छे से गर्म हो जाए ना, फिर आपको ये रोटी है ना उस पर रख देने हैं, ठीक है। फिर इसको बढ़िया से ऐसे करके सेकना है। इधर पलटा देना है। आपको ये दिख रहा होगा कि ये अच्छे से पक रहा है। और आपको जो है ना इस साइड जो है ना कम पकाना है, मतलब पकाना है बट कम, मतलब इधर साइड कम रखना है। और आधा तो मैंने उस टाइम ही पका लिया था, और आधा है तो आधा आप देख सकते हैं इधर कैसा कलर आया है, ठीक है। फिर आप इसको जो है ना निकाल लीजिए, निकाल के एक थाली में लीजिए। थाली में ये देखिए, आप थाली में ऐसे करके आप इसको निकाल लीजिए, ठीक है। ये मैं निकाल ली इसको। और फिर हाँ बेटू, अब मैं बता रही हूँ, आप है ना इसमें अच्छे से केचप लगा लीजिए। इसको ऐसे करके लगा के इसको अच्छे से स्पून से मिला दीजिए। इसको पूरा अच्छे से हाथ से मिलाना है, इसको पूरा साइड। आपके पास वो चीज़ जो भी हो, सॉस हो, टमेटो चिली सॉस हो, जो भी हो, आप इसमें सारा मिला लीजिए, ऐसे करके लगा लीजिए। लगाने के बाद देखिए, अक्सर ऐसा होता है कि जब हम कुछ बनाते हैं तो ज़रूरी नहीं होता कि हमारे घर में सब कुछ अवेलेबल होता है, बट हमें हर चीज़ में सीखना चाहिए कि हम कुछ घर पे बनाएं। क्योंकि आपको इस टाइम पता है कि इतना कोरोना का टाइम चल रहा है, तो आप घर पे ही बना के खाएं जो भी खाना है। ज़रूरी नहीं है कि आपके पास पूरे सामान होंगे तभी आप बनाएंगे, मगर हाँ जैसे लगता है कि नहीं ये चीज़ ज़रूरी है। देखिए जैसे मैंने इसमें पूरे डाल दिए, ऐसे करके डाल देना है, ठीक है। फिर आपको क्या करना है, ये जो है ना इधर का साइड इसको ऐसे पकड़ना है, इधर का साइड को ऐसे करके इसको ऐसे कर लेना है, ठीक है। और इस साइड से नहीं, इस साइड से आपको अंदर से फोल्ड करके, मेरे एक हाथ में कैमरा है इसलिए मैं आपको जैसे ये वाला है ना, फिर आप इसमें अच्छे से कागज़ लपेट के, मैं आप लोग को 1 मिनट दिखा रही हूँ अच्छे से। ये गाइस आप देख सकते हैं, जैसे ये आपके पास एक कागज़ है और आपने इसको रोल को जो है ना इस ऐसे करके रखना है, और आपको ज़्यादा कुछ नहीं करना। ये रोल को आप इस साइड ही रख लेंगे ना, और ऐसे करके फोल्ड करके, और आप आराम से ऐसे करके खा सकते हैं। ये आपका घर में कम सामान में भी अच्छा सा रोल बन गया। बच्चे खुश भी हो जाएंगे और खाएंगे भी घर का चीज़। सब्जी वगैरह जो बच्चे नहीं खाते हैं, आप कभी अपने घर में बना के देखिए, आपके बच्चे आराम से खाएंगे। देखिए मेरे बच्चे खड़े हैं खाने के लिए, इसलिए आप भी ऐसे घर पे दूध बचे हो तो पनीर निकाल लीजिए, जो सब्जी हो उसको अच्छे से बना के, और अच्छे से, ज़रूरी नहीं कि आप मैदा यूज़ करिए, ये भी ज़रूरी नहीं होता, आप आटा को ही यूज़ करिए और आपका वैसे ही रोल निकलेगा। बच्चे को नहीं भी बताओगे ना तो बच्चे खा सकते हैं, ऐसा कुछ नहीं है। इसलिए आप लोग कभी इस चीज़ के लिए परेशान मत होना कि अरे ये नहीं है तो मैं ये कैसे बनाऊँगी। मैं तो हर चीज़, कितने भी सामान होते हैं, मैं आराम से बनाती हूँ। और आप इस टाइप से भी खा के देखना, फिर आप बताना मुझे, कमेंट बॉक्स में बताना कैसा बनता है। फिर आप मुझे ये चीज़ ज़रूर आप बोलेंगे कि हाँ सच्ची में ये रोल है, ये वेज रोल है।